जी अम्मी। ये कैसी आवाज है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? अम्मी आप? क्या हुआ? मैं तुझे कब से बुला रही हूँ दुआ। तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? अम्मी वो अरे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। चल। किस बारे में? दुआ मैं आप लोग यहाँ हो? मैं कब से उधर ढूंढ रहा हूँ आप लोगों को। भाभी अभी बहुत सारे फर्ज अधूरे हैं, हमें उन सबको पूरा करना है। रवि भाई, मेरी सारी जिंदगी तो फर्ज निभाने में गुजर गई, अब कौन सा फर्ज अदा करना है? भाभी मन्नत ने तो सुभान से रिश्ते के लिए हाँ कह दी, मगर हमें ये रिश्ता पूरी रीति रिवाज के साथ पक्का करना है। कायनात के पास ये तोहफे लेकर जाने हैं, सबका मुंह मीठा कराना है, लोगों को बधाइयाँ देनी है, अभी तो ये रिश्ता पक्का होगा ना। बिल्कुल, रवि एकदम सही कह रहा है। और इस काम के लिए कल के दिन से पाक कोई दिन हो ही नहीं सकता। कल ईद है दुआ, और ईद के दिन तो दुश्मन को भी गले लगा लिया जाता है। फिर कायनात तो हमारी अपनी है। मुझे तो लगता है रिश्ता पक्का करने के बहाने दोनों घरानों के बीच जो शिकवे हैं उनको दूर करके गले लगा लिया जाए तो फिर एक पन दो काज हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। दूरियां तो मैं भी मिटाना चाहती हूँ। मैंने कभी भी कायनात के बारे में अपने दिल में कोई भी गलत ख्याल पैदा नहीं किया। मैं हमेशा सोचती थी कि सुभान और मन्नत का रिश्ता हो जाएगा ना, तो मेरे और कायनात के रिश्ते भी बहाल हो जाएंगे। मगर मेरे चाहने से क्या होता है? मन्नत ने हाँ जरूर करी है, पर एक बार मुझे तसल्ली हो जाए, एक बार बस पता चल जाए कि वो इस रिश्ते के लिए अपनी मर्जी से मानी है और खानदान के दबाव में आकर हाँ नहीं कर रही है, तो फिर आप देखिएगा मैं धूमधाम और पूरी रस्मों के साथ शादी की तैयारी करूंगी। अल्लाह, दुआ अब और कौन सी तसल्ली करनी है? मन्नत ने सोच समझ के बाकायदा सबके सामने फैसला लिया है। मन्नत पर कोई दबाव नहीं है और ना ही किसी ने उसको मजबूर किया है। फिर रिश्ता पक्का करने में देरी क्यों? अम्मी मान लेती हूँ कि मन्नत ने अपने मन से हाँ करी है और ना कि दबाव में आकर, लेकिन कायनात को तो आप जानती हैं ना। कायनात सुभान की माँ है, अगर वो नहीं चाहेगी तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अम्मी, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। आप भाभी कायनात का स्वभाव हम सब जानते हैं, वो गुस्से में किसी की भी नहीं होती। अगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें भी वही खून है जो हैदर भाई में था। अगर हम सब मिलकर बैठकर उसे समझाएंगे तो शायद वो मान जाएगी। भाभी दोनों बच्चों की खुशी के लिए हमें ही पहल करनी पड़ेगी। रवि बिल्कुल सही कह रहा है। मैं मानती हूँ दुआ कि हम लड़की वाले हैं और कायदे से रिश्ता लड़के वाले लेकर आते हैं, मगर यहाँ तो लड़का भी हमारा ही है। और बच्चों की खातिर अगर हमने पहल कर भी ली तो हमारा कद छोटा थोड़ी हो जाएगा। दुआ मेरी बच्ची, तू बड़ी है, तुझे बड़प्पन दिखाना पड़ेगा बेटा। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। अगर सर झुकाने से रिश्ता मजबूत होता है तो मुझे सर झुकाने में कोई एतराज नहीं है अम्मी। आपकी तालीम में नहीं भूली हूँ, मगर कायनात इस बारे में कभी बैठकर बात नहीं करना चाहेगी। अगर वो चाहेगी भी तो मुझसे बोलेगी नहीं। तो मैं जानती हूँ कि पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। मुझे सुभान का रिश्ता मंजूर है, सुभान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं अब भी मन में खटक हो रही है। मन्नत अचानक से इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? वो इतना बड़ा फैसला अकेले ले ही नहीं सकती। अगर उसके मन में 1% भी हाँ होती तो वो मुझसे डिस्कस जरूर करती। उसने बिना बात किए सबके सामने जुबान से रिश्ता मंजूर कर लिया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसके दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और।
मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। एक बात याद रखना, दोबारा मेरे बेटे के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता अम्मी मानेंगी। अम्मी को मेरी खुशियां दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने कभी कोई जिद नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। अम्मी को मेरी ये छोटी सी विश पूरी कर देनी चाहिए, और अम्मी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि मन्नत ने जो किया है वो गलत किया है। वो उस रात इस घर से अकेले नहीं गई थी, इस घर की इज्जत को अपने साथ ले गई थी। लेकिन मेरी इबादत ने इस घर की इज्जत को बचाया है। और मन्नत ने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं कर दिया जिसे हम माफ ना कर सकें और उस पर सारी जिंदगी के लिए दाग लग जाए। उससे इंसान को पहचानने में गलती हुई है, लेकिन उसकी उम्र में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है। आज उसने सुभान का रिश्ता मंजूर किया है तो पूरे दिल से किया है। वो मेरी बेटी है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। और वो कोई खुले छत की चिड़िया नहीं जो अपना ठिकाना बदलती रहती है। तुम भी इस रिश्ते को कबूल कर लो ना। तुमने कहा था ना कि सुभान और मन्नत के बीच का रिश्ता हमारे रिश्तों की कड़वाहट को दूर कर देगा। तो चलो आज इस रिश्ते को कबूल करो और हमारे रिश्ते के मैल को मिटा दो। सॉरी, आर यू ओके? आई एम फाइन। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम किन ख्यालों में गुम हो? अब तो मन्नत ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया है, फिर क्या सोच रहे हो? फूफी जान के बारे में सोच रहे हो ना? मत सोचो, वो मान जाएंगे। अब तुमने कह दिया तो मान ही जाएंगे। वैसे कमाल की बात है ना, मैं किसी भी टेंशन में होता हूँ, किसी परेशानी में होता हूँ, तुम अचानक से आ जाती हो, सारी टेंशन गायब, सारी परेशानी गायब। यू नो व्हाट, सेम पिंच। जब भी तुम सामने आते हो सारी परेशानी गायब हो जाती है और हालात से लड़ने की ताकत मिलती है। वेल, हम हमेशा मेरी परेशानियों के बारे में बात करते हैं। आज तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तो एक ही परेशानी है, बस घर के सभी लोग, I mean, फूफी जान इस रिश्ते के लिए मान जाए तो घर की खुशियां लौट आएगी, शहनाइयां बजेगी, मेहंदी लगेगी, अपनी मन्नू को अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। फिर से मेरे मन्नत के बारे में सोच रही हो ना? कभी अपने बारे में भी सोचा करो इबादत। क्यों सोचूं, तुम हो ना। वेल, करेक्ट एक्चुअली। एक बार मेरी शादी हो जाने दो मन्नत के, फिर देखना तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे हैंडसम, सबसे गुड लुकिंग लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हारे दिल को समझे, तुमसे प्यार करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी अबू। कोई फायदा नहीं है इस कोशिश का सुभान। ऐसा एक ही लड़का था और वो किस्मत ने मेरी बहन के नाम लिख दिया। मैं इसी में खुश हूँ। जी मैं भी आया। कौन है? कहीं वो लफंगा फरहान तो नहीं? कायनात, हम हमेशा से दुश्मन तो नहीं थे ना? तुम्हें याद है मैंने किस तरह तुम्हारे और हफीज के रिश्ते के लिए पूरे खानदान से बगावत की थी? तुम्हारी कॉलेज की किताबों से लेकर तुम्हारे मेकअप का सामान तक मैं लाया करती थी। आज की कड़वाहट बीते दिनों की यादों की मिठास को नहीं मिटा सकती है। उन यादों का वास्ता दे रही हूँ, इस रिश्ते को कबूल कर लो। गुस्सा थूक दो, मान जाओ ना।